अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे यौम शहादत किस मौके पर मज़ार शहदात अंद पक खामोशी मज़ार किस दरवाज़स कुल्फ कर सटो अफसोसनाक मोहम्मद यूसुफ तारिगानी। त्रुवा जुलाई कन शहीदन खराज पेश करने सवाल PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ श्रीनगर मज तकरीबन हुंद सांस शहदान जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश सरकार नुक्ते चीनी। जम्मू कशीर हिंदन लूकन तो पाकिस्तान सत कत बात करने वराय अमन काशन फजूल वादी मज मरन वालन तो मारन वालन हज पहचान करें सठो मुश्किल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो नाजरीन पेश खबरन हूँ तफसील यौम शहदा किस मौके पर ये आज इंतजामिया तरफ मज़ार शहदा किस दरवाज़स कुल्फ करने आमुत यथ दौरान मज़ार शहदास अंद पक खामोशी वुचन आई तत मज़ार शहदास पे कंस त सियासी या समाजी जमात फाते खानी करनुक इजाजत दिन आमुत। यह कत बावन लायक ये वरी 2019 ब्रो यह दो सरकारी सतहस पे मनावन तो आम छुट्टी आसन बावजूद मज़ार शहदास पे तकरीब मुनक़द सपदित शहदान खराज पेश करने ताहम जम्मू कशीर हुंद खुसूसी दर्ज खत्म सपदन पत न सिर्फ सरकारी छुट्टी मनसूख करना आमज बल्कि यह दो मनावनस पे ठाक लागना आमज। तय पाव चेत 1931 मज अजक दुह तम सात अल पल 22 मुसलमान शहीद सपदमित ये लूको तरफ तम वक्त किस तानाशाही इंतजामिया खिलाफ आवाज बुलंद करना आई तो दुनिया तारीख मज सह अजान यस जन 22 नफरों पन जू छप दित तम सात मुकम्मल कर यम सात जम्मू कशीर मज मुसलमान 7 गज जमीन तो 9 गज आसमान करनो आमुत। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी अत मौके पे शहीदन खराज पेश करान वोनमुत यिथन दोहन पे कदगन लागन सठो अफसोसनाक। आज यौम शोहदा है। 91 ईयर्स पहले आज ही के दिन श्रीनगर में हमारे शहीदों ने ज़िंदगी का नजराना पेश किया और इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया। यह अलग सवाल है कि आज जबरी खामोशी मुसल्लत की गई है हमारे अवाम पर। कदगन है कि हम वहाँ मज़ार पर भी ना जाए उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन तारीख आगे ही बढ़ती रही है और आगे ही बढ़ती रहेगी। तारीख के अवराक को इरेज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज जबर का दौर है। आज रुकावटें, कदगन, गैर ज़रूरी हथकंडों को आजमाया जा रहा है ताकि शहीदों ने जिस फ्यूचर की बुनियाद ढाली, रोशन मुस्तकबिल की जो शुरुआत की, ताकि उन सफ़ात को इरेज किया जाए तारीख से। मैं यही कहूँगा कि नादान है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। कम ज़र्फ़ हैं वो लोग जो तारीख के पहिए को, इसके रफ्तार को रोकने की कोशिश करते हैं। अंधेरा है लेकिन सुबह भी आना है, ये कुदरत का फैसला है। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यौम शहदास हवाले श्रीनगर मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर मुस्तफा कमाल तो दोमियो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीदन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन ज़राए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत योताम जम्मू कशीर हिंदन लूकन तो हमसाई मुल्क सत कत बात शुरू करने तोताम हेक्न जम्मू कशीर मज अमन कायम सपदित। डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अत मौके पे वोनमुत वादी मज मरन वलिस तो मारन वल सज पहचान करन ते सठा मुश्किल सपजमज।
कि 2000 मेरे ख्याल से 2020 में इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था। और आज अफसोस इस बात का है इसको मिलिट्री से मार डाला। इसे यहाँ समझ नहीं आती है मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है, ये हैरानी है। मगर हम सब इस जमात के जो भी हैं, हम इसको कंडेम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको अपनी रहमतों में जो है जगह दे और अल्लाह ताला इसके जो बाकी बचे हुए हैं घर में जो हैं उनको हिफाजत में रखे और वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। साथ साथ हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके, कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म हो गया। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। देखिए कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से नजात दे जो श्रीलंका में हुई है, और हम श्रीलंका के लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से निकाले जिसमें वो आज फंसे हुए हैं और वो फिर से बहारें देखें। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत के लोग जो हैं वो इस सिचुएशन को समझते हुए ऐसे इकदामात उठाएं कि हम उस तरफ न जाएं। फैमिली प्लानिंग को लेकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सर, देखिए वो कम्युनिटी को टारगेट करे या किसी को टारगेट करे, इन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्स मुल्क है। तमिलनाडु और कश्मीर में क्या है, न खाना, न कल्चर, न कोई चीज, न वेदर, न जबान, मगर क्या चीज है जो हमें इकट्ठे रख रही है? ये कि हम लोग इकट्ठे तरक्की कर सकें, गरीबी दूर कर सकें, बीमारी दूर कर सकें, बदहाली दूर कर सकें। यही सबसे बड़ा मकसद था यूनिटी ऑफ इंडिया। हमें डाइवर्सिटी को मजबूत करना चाहिए, तभी यूनिटी होगी। अगर हमने डाइवर्सिटी को तोड़ने की कोशिश की तो ये मुल्क मुसीबत में पड़ेगा और फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। सर आज 13 जुलाई था लेकिन मजहर शुहदा को आज एक बार फिर से बंद किया। मैंने उसके बारे में पहले ही कहा। मुझे बेहद अफसोस है कि इन्होंने न सिर्फ उसकी छुट्टी बंद कर दी बल्कि उनके एहतराम के लिए जो जाया करते थे लोग, उनके लिए वहां पे सवाब मांगते थे, दुआ मांगते थे, उनके लिए मगफिरत मांगते थे, उनके लिए उससे रोका गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती की। डॉक्टर साहब जो एम्बलम था वो उसको चेंज किया गया, एग्रेसिव दिखाया गया है, जबकि पहले अगर फोटोग्राफ ये देखिए गुलामी में ये सब कुछ होगा। ये कल रोड रोलर भी चला सकते हैं। यही तो फिरौन ने भी किया था। फिरौन ने क्या किया था? क्या किया था फिरौन ने? क्या अजाब नहीं किया? हाँ किया अजाब। क्या हुआ उसका नतीजा? करें जितना अजाब कर सकते हैं। अल्लाह है, अल्लाह होगा, अल्लाह रहेगा, वो सबका है और इंशाअल्लाह वो देख रहा है। हपर PDP तरफ आज यौम शहदा किस मौके पर तकरीब साज कर आमुत यथ पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमो लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पर ये शहदान खराज पेश करना आव तत महबूबा मुफ्ती वोनमुत मुख्तलिफ बहान बनवित वादी हिंद लूक तंग तलब करने ये जन महबूबा मुफ्ती वोन वादी मज जुल्मुक इंतहा तथ पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलने। महबूबा मुफ्ती अत मौके पर वोनमुत PDP पार्टी तम सात वजूदस आम ये जम्मू कशीर हिंजो सियासी जमातों तरफ लूकन हिंज कह कथ करन। खासकर 2019 के बाद जो यहाँ एक जुल्म का
तांडव शुरू हो गया है, वो रुकने को रुकता नहीं है। किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो है कोई ना कोई जुल्म किसी न किसी शक्ल में रोज होता रहता है। ऐसा लगता है कि जब पुलवामा में जो हुआ था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, पर हमारे कई जो जवान जो है उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद एक डायलॉग चला था, बहुत ही सस्ते किस्म का डायलॉग किया था कि हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे नहीं मालूम वहां बालाकोट में किसी को उन्होंने घुस के मारा ना मारा, पर जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके आज तक हम लोगों के साथ सिर्फ वही हो रहा है। हमारे घरों के अंदर आके हमें एजेंसीज के जरिए, चाहे वो NIA हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो दूसरी एजेंसीज हो, हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। हमारे लोगों का घर से निकलना महाल हो गया है, मुसीबत हो गई है। जो यात्रा होती थी ये हमारे लिए खुशी का पैगाम होता था। मुझे मालूम है हम छोटे बच्चे थे तो हम इंतजार करते थे कि यात्रा कब होगी, ताकि हम पहलगाम जाएं और वहां देखें ये जो आते हैं साधु संत, उनको देखें। वो जो रात को आग जलाते हैं उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, दिन को क्या करते हैं। मगर आज उसी यात्रा को इन्होंने हमारे लिए वबाली जान बन दिया है। ये यात्रा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ी निशानी होती थी। ये हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी जो गरीब लोग हैं जो वहां मजदूरी करते हैं उनके लिए भी मददगार साबित होती थी। मगर आज जिस तरह से बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है। हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेक्युलरिज्म से हाथ मिलाया, तभी हम वहां का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज ये घर में घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है? कोई ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते, खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए, और हमें यहाँ आके सबक सिखाते हैं। नहीं है। मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर बने तो उनको वजीर आला बनने की क्या जरूरत है? मगर वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात देखते हुए उन्होंने ये जमात बनाई। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस में बात करते हैं तो शिकायत दिल्ली चली जाती है, और दूसरी जो जमातें हैं वो शायद यहाँ के लोगों की दिल की जबान की बात नहीं कर पाते हैं। तो हमने 99 में ये पार्टी बनाई, ये एक तहरीक है, और इस तहरीक ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। और 3 साल श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये कई लूक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल सपद। यथ दौरान तिमन पार्टी लीडरों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव, तत वर्करन पर जोर दिन आमुत ज तिम गसन सुखसान काम करन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी में शामिल सपदन। येल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अत मौके पे वोन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुंद बुनियादी मकसद ज लूकन हिंज आवाज बनित यह काम करने युत जन लूकन राहत वाते। मान खतर मे पहचान ये तो मान मज जमीन हेकान हेत नबरम दपान यह हे जमीन हेत कह सान बच्चन नौकरी यीजा नौकरी गो मिलान तो तुंदिस इलाकन खुशकस्मती तुम मिलो क्या तक सह सठा गरीब तमिस बिचारिस पोस जरूरत तुम जमा कर दिवान सह लागान बंकन वंकन मज लगनो तम मगर लगनो पोसन अगेंस बत तावन लागान हाय रिश्तेदार ते लागान रिश्तेदार ते कत लग तम पोस रट तम लग बुझ तो यु नौकरी आज बचावनी जमीन कम जमीन वैसे जम्मू कश्मीर मज बिल्कुल खास यह अत गि नबरम इन महाराजन ये 35 लगोमुत तम दो हिंदुस्तानी तम सात महाराज तमिस शक पंजाबी मुसलमान इन हुत पे तम बसान ये अमे मूजूब लोगमुत कि पंजाबी मुसलमान गि योर ये 87 गो अमो थो कायम यह अमो थो कायम क्या
یمن تہِ باسیو کہ یہ چلونے مت یتن نیبرِم مت یتن کی سانہِ خٲطرٕ اوس کُل مطلب 375 کہ سانٮ۪ن بچن ہٕنٛز نوکری سانہِ زٔمیٖن گٔژھ نہٕ نیبرِم کھٮ۪تھ یی اوس حظ یی چھُنہٕ حظ آز تہِ چھُنہٕ حظ یہِ بہٕ تہِ حظ دراس اَمہِ خٲطرٕ مےٚ تہِ ٲس گریٖس پٲٹھۍ تٔرمٕژ یہِ کتھ فکرِ گریٖس پٲٹھۍ تٔر فکرِ اَسہِ دوٚپ أسۍ کرو اتھ بچاو سیاست گٔے پتہٕ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ سونٛچان سیاستُک تمہِ ساتہٕ ٲسۍ سٲنۍ نوجوان بُزرگ جیلن منٛز أڑۍ ٲسِکھ آگرہ نِمٕتۍ أڑۍ ٲسِکھ لکھنؤ نِمٕتۍ أسۍ درٛاے اَمہِ خٲطرٕ حظ أنۍ مۄکلٲیِتھ یِم لیٖڈر أنۍ مۄکلٲیِتھ دُکان ٲسۍ بنٛد 2-3 رٮ۪تھ ٲسۍ دُکان ہٮ۪تھٕے بنٛد مٮ۪وٕ اوس تیار گاڑِ آسہٕ نہٕ بنان تُہۍ چھِو مٮ۪وٕ علاقٕکۍ یہِ چھِ حظ پوٚز بہٕ چھُسو یاداشت اَمہِ موٗجوٗب دِوان یہِ چھُ اِنسٲنی ذہن چھُ مشراوان سورُے کینٛہہ یہِ چھُ مشراوان سورُے کینٛہہ اَسہِ دوٚپ نہ ییٚمہِ ساتہٕ لُکن ضوٚرتھ چھِ اَمہِ ساتہٕ اگر گرِ بیٚہمو خۄدایس نِش کیٛاہ جواب دِمو محض اَمہِ خٲطرٕ نتہٕ ٲس اَسہِ تہِ یہِ پتہ تمہِ ساتہٕ ٲس تیٖژ نفرت سیاست دانن ہٕنٛز تہِ سیاستٕچ کہِ جُرت اوس نہٕ کران یِم سیاست شپینس مجھ آز پنچایت کانفرنس طرف میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز پنچایت کانفرنس کے ذمہ دارو تو مقامی پنچو تو سرپنچو شرکت کر ات موقع پہ یہ مختلف معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت ین والن پنچایتی انتخابن برو یژن میٹنگن ہند سانز کرنے یت زن پنچایتی راج سسٹم مزید مضبوط بناونس مز آسانی سپدِ تو جموں کشیر ہز تعمیر ترقی ست ست عام لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ مزید بہتر قدم تلنے ین گزشتہ 4 سالوں کے اندر جموں کشمیر کے اندر ہمارا پنچایتی سسٹم کیا کر پایا ہے اور آئندہ آنے والا جو الیکشن ہم نے لڑنا ہے اس کے لیے بھی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے کون سا منہ لے کر دوبارہ سے عوام کے سامنے جانا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ ان 3 سالوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 3rd ٹائر کے چناؤ جو 2020 کے اندر ہوئے ہیں جس کو ڈی ڈی سی کہا جاتا ہے وہ بھی پنچایت کا ایک حصہ ہے, اس کا ٹینیور 2025 میں مکمل ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں 1st ٹائر 2nd ٹائر اور 3rd ٹائر کے 2025 میں ہی الیکشن جو ہے اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ ان کی ٹرم جو ہے برابر چلے گی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں 1st ٹائر کوئی کام اپنا نہیں کر پایا ہے. تو اب اگر آج ہم الیکشن میں جاتے ہیں چند مہینوں کے بعد دوبارہ تو ہمیں یہ شرمندگی ہے کہ ہم عوام کے پاس کون سا منہ لے کے جائیں گے, کیونکہ عوام کی خدمت ہم اس لیول پر نہیں کر پائے جس لیول پر عوام کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے یا لوگوں کی توقعات ہمارے ساتھ وابستہ تھی. اسی حوالہ سے ہم جو ہے آج شوپیان کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے تمام 5 سرپنچ صاحبان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی کمر کاس لیں. جو بھی صورتحال ہوگی ہم کسی بھی صورتحال میں اس انسٹیٹیوشن کو فیل نہیں ہونے دیں گے. اس انسٹیٹیوشن کو پنچایتی راج انسٹیٹیوشن کو جموں کشمیر میں خاص کر وادی کشمیر میں قائم کرنے کی خاطر ہمارے اس وقت تک 3 درجن سے زائد لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہوئی ہے. ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی بھی سیاسی نظام کو اس قسم کے نظام کو اپنے انسٹیٹیوشن. ناظرین کوشر خبر نام جاری اتن نمو اخ تجارتی وقفہ.